अगर इस मुल्क ने आगे जाना है तो सब कुछ हमें प्राइवेट सेक्टर के हवाले करना पड़ेगा। मैं बार बार ये बात दोहराता हूँ कि खैरात से, फिलैंथ्रपी से जो स्कूल हैं, यूनिवर्सिटीज़ हैं, अस्पताल हैं, वो तो चल सकते हैं, मुल्क सिर्फ टैक्स से चल सकते हैं। इसलिए हमें इसको बतदरीज 9.5 से अगले 3 साल में इसको 13.5% पे या 13% के करीब इसको ले जाना पड़ेगा। तो ये मैं आपको यकीन दिलाना चाहता हूँ कि हम बाकी सेक्टर्स को नेट में ला रहे हैं। जैसे मैंने अपनी बजट स्पीच में भी कहा कि 31,000-32,000 रिटेलर्स इस वक्त रजिस्टर हो चुके हैं और जुलाई से उन पे टैक्स का इतलाक होगा इंशाल्लाह। मुल्क की तरक्की के लिए सब कुछ प्राइवेट सेक्टर के हवाले करना होगा। हुकूमती अखराजात में कमी ना होने की बात दुरुस्त है। हम पर तनकीद की जा रही है कि तनख्वाहदार तबके को रिलीफ नहीं दिया। जब इदारे अरबों रुपए के नुकसानात कर रहे हैं तो रिलीफ कैसे दें? वजीर आजम को जल्द रिपोर्ट देंगे कि किन इदारों को बंद करना है। वफाकी वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा खैरात से स्कूल हॉस्पिटल चल सकते हैं, मुल्क नहीं। मुल्क टैक्स से ही चलते हैं। जो शोबे टैक्स नहीं दे रहे थे उन्हें निज़ाम में ला रहे हैं। 31 से 32,000 रिटेलर्स रजिस्टर्ड हो चुके। रिटेलर्स पर जुलाई से टैक्स का नफाज होगा। टैक्स छूट को बतदरीज खत्म करना है। FBR में बेहतरी के लिए इकदाम कर रहे हैं। टैक्स डिजिटलाइजेशन से करप्शन में कमी होगी। बजाय लोगों को बेरोज़गार करने के और इन इदारों को प्राइवेट करने के, अगर उनके कुछ इस तरह के गैर ज़रूरी अखराजात हैं उनको कम करके और इनको चलाया जा सकता है, तो पहला ऑप्शन, पहली प्रायोरिटी ये होनी चाहिए। खान साहब का अलमिया ये है कि वो सिर्फ अपनी ज़ात के इर्द गिर्द उनकी सारी बात घूमती। अगर मैं वज़ीर आज़म नहीं हूँ तो असेंबली ही ना रहे। लोगों को उन्होंने जिस सियासत की एक सोच दी, बदतमीज़ी की, बदतहज़ीबी की और जो एक आपने देखा शिद्दत की, और जिसका इजहार 9 मई को हुआ। पीपल्स पार्टी ने इदारों की निजकारी की मुखालिफत कर दी। सूबाई वजीर नासिर हुसैन शाह का कहना है कि हर इदारे को प्राइवेट करना मुनासिब नहीं। इदारों के अखराजात कम करके बेहतरी की जा सकती है। पीपल्स पार्टी हर इदारे पर बात करेगी। पूरी कोशिश होगी कि बातचीत से मसला हल हो। बानी PTI का अलमिया यह है कि हर बात अपने इर्द गिर्द रखते हैं। जब वो वजीर आजम थे तो उन्हें फौज समेत तमाम इदारे अच्छे लगते थे। इक़्तिदार से हटे तो सब खराब हो गए। उन्हें आईनी तौर पर अदम एतमाद के जरिए हटाया गया। उन्होंने असम्बलियाँ तोड़ने की कोशिश की। 2 सूबों में हुकूमत थी तो वो तोड़ दी। गिरफ्तारी से बचने के लिए पेट्रोल बमों का इस्तेमाल किया। बानी PTI ने सियासी कारकुनों को बदतमीजी की तालीम दी, उन्हें शिद्दत पसंद बनाया। 9 मई को मुल्क को नुकसान पहुंचाया। उम्मीद रखते हैं कि बानी PTI जेल से कुछ सीख कर आएंगे। बजट में जो सख्त फैसले हम कर रहे हैं वो IMF के प्रोग्राम के लिए कर रहे हैं, ताकि जो उनकी एक शराइत हैं या उनका जो एक हमें ये कहा जाता है कि जी इस तरह करें, इस तरह आपकी मईशत बहाल होगी, तो वो करने जा रहे हैं, जिससे थोड़े सख्त फैसले भी हैं इस साल। उस तरह रिलीफ लोगों को नहीं मिल रहा जिस तरह मियाँ शहबाज साहब या मियाँ नवाज शरीफ चाहते हैं। लेकिन अगले साल से आप देखेंगे कि आम आदमी के लिए बहुत ज़्यादा रिलीफ होगा अल्लाह ताला की फजल से। IMF प्रोग्राम के लिए सख्त फैसले करने जा रहे हैं। इस साल नहीं, अगले साल आवाम को फुल रिलीफ मिलेगा। वफाकी वजीर राना तनवीर हुसैन कहते हैं कि मायूसी की कोई बात नहीं, नून लीग की हुकूमत खुशहाली लेकर आएगी। पहले 100 दिन में हुकूमत तारीखी महंगाई नीचे लेकर आई। शहबाज शरीफ ने मुल्क को डिफॉल्ट से बचाने का वादा पूरा किया। आइंदा कोई ऐसा प्रोग्राम नहीं होगा जिसके लिए कर्जा लेना पड़े। नवाज शरीफ की तरह शहबाज शरीफ भी कशकोल तोड़ देंगे। सनतों को बिजली सस्ती दी, मजीद सहूलियात भी देंगे। उम्मीद है सनतें बहाल होंगी, ज़राअत की तरह GDP में हिस्सा डालेंगी। बानी PTI ने पाकिस्तान को दम इस्तेहकाम से दो चार किया। पाकिस्तान की खुशहाली के लिए सियासी इस्तेहकाम ज़रूरी है। बजट पर पीपल्स पार्टी से पहले मुशावरत की, तहफ़्फ़ुज़ात दूर करेंगे। किसी को मटन कढ़ाई अच्छी लगती है और किसी को पुलाव अच्छा लगता है, किसी को बिरयानी। तो दूसरा दिन तो वैसे मेरा किचन में ही गुजरा है, लेकिन मुझे खुशी होती है बच्चों को खिला के, अपने हस्बैंड को खिला के। देखिए जी, सबसे ज़्यादा तो मुझे इनके हाथ का ये पुलाव वगैरह ये पसंद है, और मटन बहुत अच्छा बनाती हैं, बल्कि सभी कुछ बहुत अच्छा बनाती हैं।
ईद का दूसरा रोज भी दावतों और खानों के नाम। घरों में लजीज पकवान तैयार। मटन बिरयानी और बीफ पुलाव से मेहमानों की तबासो। बारबेक्यू, टिक्का कबाब और मलाई बोटी की तैयारियों का प्लान भी तैयार। दोस्तों को दावत देने के लिए राबते भी कर लिए गए। बड़ी ईद के बड़े मजे, मौज मस्ती और सैर सपाटे का प्रोग्राम फाइनल। बच्चा पार्टी ने तैयारी कर ली। कोई चिड़ियाघर तो कोई पार्क जाने के लिए बेताब। तफरीही मकामात पर ईद की खुशियां दोबाला करने पहुंचना शुरू। ईद के दूसरे रोज शदीद गर्मी का तोड़। सयाहों की बड़ी तादाद ठंडे इलाकों में पहुंच गई। स्वात के दरिया किनारे कायम फदागढ़ पार्क में लोगों ने ईद का मजा दोबाला किया। शिगर के सयाहती मकामात पर लोगों का रश बढ़ गया। केंचर झील पर भी बड़ी तादाद में सयाह पहुंच गए। शहर इक़्तिदार के बासियों ने भी ईद एंजॉय करने तफरीही मकामात का रुख किया। सयाहों की बड़ी तादाद ने वादी कागान का भी रुख कर लिया। शाहराह कागान पर मुख्तलिफ मकामात पर ट्रैफिक जैम, गाड़ियों की लाइनें। तारिफ से कवाई तक गाड़ियों की लंबी कतारें, सयाहों को मुश्किलात। ईद पर ज्यादा गोश्त खाने वाले हॉस्पिटल्स में पहुंच गए। लाहौर में पहले दिन सैकड़ों मरीज गैस्ट्रो डायरिया के साथ रिपोर्ट। 6 बड़े हॉस्पिटल्स की इमरजेंसी में 2000 से ज्यादा अफराद जेर इलाज। ईद कुर्बान पर मजेदार खाने जरूर खाएं मगर हाथ हल्का रखें। शुगर, ब्लड प्रेशर और दिल के मरीज एहतियात करें। तिबी माहिरीन के मशवरे। कलेजी, गुर्दे, मगज और पाए खाने से जरा परहेज करें। घी, तेल और मसाला जात बीमार कर सकते हैं। गोश्त के बाद फल जरूर खाएं। तिबी माहिरीन। वज़ीर-ए-आला मरियम नवाज की हिदायत पर ईद उल अज़हा के दूसरे दिन भी पूरे सूबे में सफाई मुहिम जोरों शोर से जारी। आलाइशें उठाने और सफाई सुथराई की मुहिम में रास्तों की धुलाई, अर्के गुलाब पानी में शामिल करके छिड़काव। जिला पाकपतन और जिला नारोवाल में भी आलाइशों को ठिकाने लगाने और सफाई सुथराई की मुहिम। सड़कों को भी धोया गया। वज़ीर-ए-आला की अफसरान और अमले को शाबाश। शहरियों से भी भरपूर ताउन की अपील। पंजाब भर से ईद के पहले रोज 73,000 टन आलाइशें ठिकाने लगाई गईं। लाहौर में 16,000 टन आलाइशें उठाकर डंपिंग साइट्स पर पहुंचाई गईं। कमिश्नर लाहौर की शहरियों से आलाइशें सड़क किनारे फेंकने के बजाय कंटेनर्स में डालने की हिदायत। वफाकी वज़ीर दाखिला की इस्लामाबाद में जीरो वेस्ट यकीनी बनाने की हिदायत। मोहसिन नकीबी का चेयरमैन CDA से राबता। कहा, शहरियों को बेहतरीन खिदमात की फराहमी पर पूरी टीम को शाबाश देता हूँ। CDA की सॉलिड वेस्ट टीमें मुतहर्रिक और फ़ाल अंदाज में फ़राइज़ अंजाम दें। वज़ीर-ए-आला पंजाब मरियम नवाज से स्पेन के सफ़ीर की मुलाकात। तिजारत, सरमायाकारी, तालीम, सकाफत और सियाहत के फ़रोग़ पर तबादला ख्याल। बाहमी ताल्लुकात को मजबूत बनाने की मुश्तरका काविशों को बढ़ाने की ज़रूरत पर जोर। वज़ीर-ए-आला ने सरमायाकारों को साजगार माहौल फराहम करने के हवाले से हुकूमती इक़दामात से आगाह किया। पाकिस्तान और स्पेन के तिजारती हजम में इजाफा खुश आइंद है। गैर मुल्की सरमायाकारों को महफूज सरमायाकारी के लिए बेहतरीन माहौल फराहम किया जा रहा है। मरियम नवाज। हस्पानी सफ़ीर का पंजाब में मजबूत इक़्तिसादी शराकतदारी को फ़रोग़ देने में गहरी दिलचस्पी का इजहार। मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में आज बारिश का इम्कान। शदीद गर्मी के बाद रावलपिंडी और पेशावर में बादल बरस पड़े। महकमा मौसमियात ने मजीद बारिश बरसने की पेशगोई कर दी। आइंदा 24 घंटों में लाहौर समेत बालाई पंजाब, इस्लामाबाद, खित्ताए पोठोहार, बालाई खैबर पख्तूनख्वा, कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में तेज आंधी, गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान है। मुल्क के जनूबी वसी इलाकों में मौसम शदीद गर्म और खुश्क रहेगा।